Hello everyone, welcome to YouTube channel Civil Service Education जहाँ आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 7 जनवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। नंबर 1, 12 avian flu epicenters in India. Avian flu has been reported at 12 epicenters in 4 states: Rajasthan, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, and Kerala. Directions have been given to enforce culling in sick birds as per the government's 2015 National Avian Influenza Plan, according to the press statement from the Ministry of Fisheries and Animal Husbandry on Wednesday. So, एवियन फ्लू मतलब जो बर्ड फ्लू है उसका 12 एपिसेंटर्स पाई गई है 4 स्टेट में। 4 स्टेट्स में बर्ड फ्लू हुई है: राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरला। इन सब जगहों पे गवर्नमेंट ने कहा है कि जितने भी बीमार बर्ड्स है उसकी क्यूलिंग की जाए, ट्रीटमेंट की जाए, और ये 2015 नेशनल एवियन इन्फ्लुएंजा प्लान के आधार पे बोला गया है करने के लिए, और ये स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से दिया गया है। In these states, cases of bird flu have been confirmed in crows in Rajasthan and Madhya Pradesh. राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्रोज पे, कौवे पे ये फ्लू देखा गया है, कंफर्म किया गया है। हिमाचल प्रदेश में माइग्रेटरी बर्ड्स के ऊपर किया गया। माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब जो साल में एक बार आते हैं घूम फिर के, उनके ऊपर देखा गया है। और केरला में पोल्ट्री पोल्ट्री चिकन और डक्स उसके ऊपर मिल पाया गया है। नेक्स्ट, Another vaccine dry run. Another vaccine dry run in all districts tomorrow. The Health Ministry will organize another dry run to test the vaccine rollout on January 8 in all districts, said the Health Minister release on Wednesday. So, Health Ministry ने ये कहा है कि जनवरी 8 को फिर से एक और ड्राई रन की जाएगी। ड्राई रन मतलब प्रैक्टिस रन की जाएगी, और ये प्रैक्टिस इसलिए किया जाता है ताकि वो लोग ये देख सकते हैं कि जो कोविन ऐप है जिसमें रजिस्टर करना पड़ता है, जिनको वैक्सीन चाहिए वो रजिस्टर करेंगे, उनको फिर एसएमएस प्रोवाइड किया जाएगा कि आपको कहाँ पे कितने बजे आना है वैक्सीन लेने के लिए। तो ये सब प्रैक्टिस रन किया जाएगा, पहले से प्रैक्टिस किया जाएगा कि काम कर रहा है कि नहीं, और वो लोग ठीक से सब हर चीज़ को मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं। The only exception will be districts in Uttar Pradesh and Haryana that had a dry run on January 5th and will have one on January 7th. So जनवरी 8 को हर एक डिस्ट्रिक्ट का होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश और हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स का नहीं होगा क्योंकि उनका जनवरी 5th को हो चुका है और उसका नेक्स्ट ड्राई रन जनवरी 7th को होगा। तो जनवरी 8 को नहीं होगा। The dry run was important to check the performance of the CoWIN software, whereby all beneficiaries will be informed and tracked no matter of vaccine administration. So कोविन सॉफ्टवेयर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको देखा जाएगा, और जो बेनिफिशियरीज है जिसको ये वैक्सीन चाहिए होगा वो वैक्सीन को उनको इन्फॉर्म किया जाएगा और उनको ट्रैक किया जाएगा कि मतलब वो ट्रैक कर सकते हैं कि वैक्सीनेशन के लिए उन्हें कहाँ पे आना पड़ेगा, कितने बजे पे आना पड़ेगा। तो ये सब ड्राई रन, ये सब टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट रन किया जाएगा। नेक्स्ट, criticism of vaccine approval continues. Joining the criticism of the government's green light to COVID-19 vaccines, the All India People's Science Network, a federation of popular science movement across the country, condemned the hasty regulatory approval. So, कोविड-19 वैक्सीन को जो ग्रीन लाइट दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, इसको क्रिटिसाइज करने के लिए एक और फेडरेशन आई है जिसका नाम है ऑल इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क। उन ये एक बहुत ही पॉपुलर साइंस मूवमेंट है कंट्री का। उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है और उन्होंने ये कंडेम किया है कि ये बहुत ही जल्दबाजी में किया जा रहा है, ये अप्रूवल बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में किया गया है। इन अ स्टेटमेंट, द ऑल इंडिया पीपल्स साइंस नेटवर्क said that while it lauded the efforts of the Indian scientists in developing indigenous vaccine in less than a year
The government and the Central Drugs and Standard Control Organization had seriously damaged these hopes. तो उनका कहना है कि हम लोग हम लोग अपलॉड करते हैं, मतलब हम लोग जो इंडियन साइंटिस्ट ने जो किया है, 1 साल के अंदर उन्होंने जो एक वैक्सीन बना दिया, तो हम लोग उसका तारीफ करते हैं, हम लोग उसके लिए क्लैप करते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट और सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने जो किया वो गलत है। उन्होंने सीरियसली डैमेज किया है इनके होप का, and also undermined confidence in Covaxin and other vaccine against COVID-19। और कोवैक्सीन को बहुत ज़्यादा अंडरमाइन किया है, मतलब उसे और बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया गया है, उससे कॉन्फिडेंस गिराया गया है। इन particularly concerning Covaxin due to lack of evidence and unsatisfactory scientific basis, non-transparency and concern around possible political pressure। So कोवैक्सीन, अगर स्पेशली कोवैक्सीन को देखा जाए तो उसका डेटा कंप्लीट नहीं हुआ था, उसका ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ, उसका अभी भी साइंटिफिक बेसिक्स ही कंप्लीट नहीं हुआ, और उससे कह दिया कि आप लोग क्लिनिकल ट्रायल मोड में हो, आप लोग को दोनों काम करना पड़ेगा। तो इसमें एक तरफ से कोवैक्सीन को अंडरमाइन किया गया, पहले कहा गया था कि आप डेटा लाओ पूरा, उसके बाद अगले दिन ही कहा गया कि आप क्लिनिकल ट्रायल मोड में हो। एक तो कोवैक्सीन का कॉन्फिडेंस गिराया गया, ऊपर से कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और ज्यादातर देखा जा रहा है इसमें पॉलिटिकल प्रेशर। तो ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क का यही कहना है। सो फिलहाल ये देखा जाएगा कि ये सब क्रिटिसिज्म से गवर्नमेंट कैसे निकलती। नेक्स्ट, साइंस पॉलिसी टू बूस्ट जर्नल एक्सेस। The proposed science, technology and innovation policy aims to establish a system where all researchers in India can access research published in top international journals for no cost. So, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी ने एक सिस्टम निकाला है, स्टैब्लिश किया है, जिसके आधार पे जितने भी इंडिया के रिसर्चर्स हैं, जितने भी अपकमिंग रिसर्चर्स है, यंग है, ओल्ड है, उन सबको वर्ल्ड के टॉप जर्नल्स जो होते हैं, वर्ल्ड के जितने भी टॉप रिसर्च जर्नल्स हैं, उनको वो एक्सेस कर सकते हैं। वो एक्सेस करने के लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाएगा। द गवर्नमेंट विल नेगोशिएट, said Akhilesh Gupta, senior advisor in Department of Science and Technology, on behalf of all research bodies with publishers to enable access। तो अखिलेश गुप्ता जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सीनियर एडवाइजर है, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट नेगोशिएट करेगी, और करेंटली इट कॉस्ट अराउंड 1500 करोड़ रुपीस एनुअली टू सब्सक्राइब टू दीज जर्नल्स। तो ये जर्नल्स जो है, जो इंडियन रिसर्चर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी, इसका एक्चुअल कॉस्ट है 1500 करोड़ रुपीस ईयरली। तो ये गवर्नमेंट पे करेगी, और जितने भी अपकमिंग रिसर्चर्स हैं इंडिया के या फिर ओल्ड रिसर्चर्स हैं, सबके लिए ये टॉप जर्नल्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी। नेक्स्ट, मोदी ब्रीफ्स मर्केल ऑन वैक्सीन स्टेटस। India will deploy its ability to combat the pandemic across the world, Prime Minister Narendra Modi told German Chancellor Angela Merkel on Wednesday. The two leaders interacted via video conference, and Mr. Modi described the discussion as fruitful. तो नरेंद्र मोदी जी ने जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, और उनको कहा कि इंडिया वर्ल्ड के पैंडेमिक जो हो रही है, इंडिया उसके साथ कॉम्बैट करेगी, जितने भी एबिलिटी है इंडिया की, वो हर एबिलिटी को डिप्लॉय करेगी और कॉम्बैट करेगी ये पैंडेमिक का। वॉल्टर जे लिंडर, German ambassador, said in a social media message that the discussion also included Asia Pacific development। तो जर्मन एम्बेसडर्स जो है, उन्होंने सोशल मीडिया में मैसेज करके लिखा कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये सब बातचीत के अलावा भी एशिया पैसिफिक डेवलपमेंट के बारे में भी बातचीत की गई। नेक्स्ट, यूएस meddling in standoff, Chinese envoy। A day after the United States ambassador said India and the US are cooperating against Chinese aggressive activity at the line of actual control, China's ambassador responded accusing the United States of meddling in the India-China standoff। So
यूनाइटेड स्टेट्स के एम्बेसडर जो थे केनेथ जस्टर, उन्होंने कहा था कि हम लोग इंडिया के साथ में है और चाइना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एक्टिविटी कर रही है बॉर्डर पे। तो जब चाइना ने ये सुना तो चाइना के एम्बेसडर ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स हमेशा हमेशा दूसरे देशों के बीच में घुस जाती है। यहाँ पे भी इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के बीच में भी मेडलिंग कर रही है। यहाँ पे भी आके अपना घुस गया उन्होंने। तो ये इंडिया और चाइना के बीच की बात है, ये इसमें आप लोग ना घुसे। In his farewell address on Tuesday, US Ambassador Kenneth Juster had referred to India-US close coordination on India's challenge from aggressive Chinese activity on a sustained basis on its border, calling America's cooperation during the 8-month-long standoff as very positive and very supportive. तो यूएस एम्बेसडर केनी जस्टर ने यही कहा था कि जो चाइनीज बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एक्टिविटी कर रही है और बहुत रह रह के करती है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार किया फिर नहीं किया, वो लोग हमेशा करते रहते हैं ऐसा। और ये 8 मंथ से जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, हम लोग इंडिया के साथ है और इंडिया के सपोर्टिव में। तो चाइना ने ये कहा कि ये मामला इंडिया और चाइना के बीच की बात है, उनकी बॉर्डर टेंशन है, वो लोग डिसॉल्व कर लेंगे, आपको बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, Finance Minister reviews NIP as part of infra spending push. Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman on Wednesday reviewed the progress of the National Infrastructure Pipeline as the government seeks to accelerate infrastructure spending in the economy. So, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने एक देखा कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का प्रोग्रेस कितना बड़ा है। वो प्रोग्रेस को उन्होंने रिव्यू किया और ये कहा कि गवर्नमेंट सीख कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेलरेट कैसे किया जाए इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। सो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के द्वारा वो इकोनॉमी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हैज बीन एक्सपेंडेड फ्रॉम 6,385 projects at the time of its introduction a year ago, a more than 7,300 projects, and is making progress despite the pandemic, the government said in the statement. So, पैंडेमिक के अलावा भी इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं। मतलब पैंडेमिक की वजह से बहुत कुछ बंद हो गया था, लॉकडाउन की वजह से बहुत कुछ बंद हो गया था, लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट जारी है और ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रही है। China denies entry to WHO experts. The World Health Organization has said it was very disappointed that China had not allowed the team of international experts to go ahead with the visit to study the origins of COVID-19 that was planned for this week. So, जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्लान किया था कि वो लोग चाइना में जाएंगे। चाइना में जहाँ पे ये वायरस स्टार्ट हुआ था वुहान में, वहाँ पे जाके वो लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ। लेकिन एट लास्ट मोमेंट चाइना ने कैंसिल कर दिया। चाइना ने कहा कि आप लोग नहीं आ सकते, जिससे हु बहुत डिसअपॉइंट हुआ। China's decision to not permit the trip appeared to come at the last minute and catch the WHO by surprise. The some of the experts already having left home and in transit when told the visit will not take place. So आधे से ज्यादा एक्सपर्ट्स निकल भी चुके थे ट्रिप के लिए, जब चाइना ने लास्ट मिनट में कहा कि नहीं आप लोग नहीं आ सकते, हम लोग यहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे। तो ये हु को बहुत ज्यादा सरप्राइज लगा और वो लोग बहुत डिसअपॉइंट हुए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज, और 7 जनवरी का कोई भी इंपॉर्टेंट डे नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, यू मस्ट टेल योर सेल्फ नो मैटर हाउ हार्ड इट इज और हाउ हार्ड इट गेट्स, आई एम गोइंग टू मेक इट। सो आप जब भी सुबह उठो, जब भी कोई काम करो, तो आप खुद को हमेशा ये कहना कि जितनी भी हार्ड हो या फिर जितनी भी हार्ड ये बन सके बनने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये करके ही रहूंगा। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है कभी आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि ये बहुत टफ है, लेकिन तुरंत ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये टफ है तो क्या हुआ, और ये जितनी भी टफ हो तो क्या हुआ, मैं ये हासिल करके रहूंगा, मैं ये करके रहूंगा। अगर ये पॉजिटिविटी रही, ये जज्बा रहा,
तो आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं, हर सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।